राना सानब साहब, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसका जिक्र हुआ। खास तौर पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब बार बार ये कहते रहे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी कहा, जो कुछ बाबर सत्तार साहब के साथ हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक मुहिम जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ चली थी तो आपने उस पर JIT तश्कील दी थी, उसमें लोगों के नाम आए थे, और मुहिम चलाने या ट्वीट्स करने वालों के को नोटिस जारी किए गए थे और उसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल कर दिए गए थे। तो जब आप चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा साहब के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर एक JIT बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही कदम उठाया गया था, अब बाबर सत्तार साहब के खिलाफ चलने वाली मुहिम की पर हुकूमत खामोश क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमने तो कमीशन बनाया था इसी मामले के ऊपर कि वो तहकीक करे और फिर वो रिपोर्ट दे। उस कमीशन ने ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया। और आज जो डिबेट हुई है, देखें, बड़ी अच्छी बातें की कि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में उनका इतना फोकस नहीं होगा, इस चीज पे ज्यादा होगा कि जो हमारा मौकफ है वो मान लिया जाए। तो इसके साथ साथ देखें, ये भी बात हुई कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको सोशल मीडिया के जो प्रेशर्स होते हैं, जिस तरह जस्टिसेस का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है, बार एसोसिएशंस का प्रेशर, रिश्तेदारों के प्रेशर से भी इंडिपेंडेंट करना, और ये जो दीगर अब जो इल्जामात लगे हैं उससे तो डेफिनेटली ये पूरी तहकीक ही उसके ऊपर हो रही है। और फिर इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रपोजल थे उनको पब्लिक करने का भी कहा कि जब ये हेयरिंग पब्लिक है तो वो भी किया जाए। तो हम इस सारी प्रोसीडिंग के साथ हैं। देखें, बड़ी अच्छी बात है कि ये लाजिम है कि हुकूमत इसको सपोर्ट करे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी सपोर्ट करे। तो जो भी इसका आउटकम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सपोर्ट करेगी। और हम तो समझते हैं कि हमारा जो किरदार था, जो रोल था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ जो एक फर्द वाहिद था, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल था, जिसमें फर्द वाहिद के पास सारी पावर थी कि वो सुओ मोटो ले, और फिर उसमें इन्फ्लुएंस का तासुर जो है या आंसर जो है वो बढ़ जाता है अगर एक ही आदमी ने फैसला करना और वो इन्फ्लुएंस्ड हो किसी भी वजह से। तो हमने तो उसको माइल किया, उसको मेलो किया, और हमने कमेटी फॉर्मेशन कर दी, 184(3) हो, सुओ मोटो हो, या बेंच फॉर्मेशन अगर है और एक ही बंदा है और वो इन्फ्लुएंस हो जाए तो फिर ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसके अंदर भी हमने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ को इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें भी बिल्कुल सही। राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जैसे बाबर सत्तार के खिलाफ चलने वाली इस मुहिम पर हुकूमत खामोश क्यों है? हुकूमत इसको कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? और इसमें इल्जाम तो यह है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स कैंपेन कर रहे हैं वो उनका ताल्लुक जो है उनको नून लीग की लीडरशिप फॉलो करती है, उनमें से बेशतर अकाउंट्स को, और उनका ताल्लुक, वो क्लेम करते हैं कि उनका ताल्लुक नून लीग के साथ है। तो इस पर हुकूमत खामोश क्यों है? नहीं, बात ये, हम खामोश का है असद, हमने तो कमीशन कायम कर दिया था ना। इन्हीं जो ये रिपोर्ट्स थी, जो ये जो खतूत, ये तो बात की बात है ना, कमीशन पहले बन चुका था, वो कहानी तो पुरानी हो गई। ये कैंपेन तो पिछले 4-5 दिन में चली है, जैसे बाबर सत्तार के खिलाफ। मेरी बात सुने ना, अब जब एक मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है तो मेरे ख्याल से अब उसके ऊपर अब कमीशन बना दिया जाए। अब तो ये सारा चीज अंडर डिस्कशन है ना, इट इज सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर चल रहे हैं मामलात। तो अब तो जहां हमारा रोल था, हमने बगैर वक्त ज़ाया किए हमने कमीशन फॉर्म किया, और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम फुली इंडोर्स करते हैं और सपोर्ट करते हैं और इसके पीछे हम खड़े, और उन्होंने कमीशन कायम कर दिया। और वो हमारी तरफ से इंडिपेंडेंट कमीशन था। आपने देख लिया कि वो जिस तरह की ट्रोलिंग उनकी हुई, वो उन्होंने कहा कि जी ठीक है कि मैं जुडिशरी को दे देता हूं मामला। तो हमने तो अपना रोल अदा किया। लेकिन मिसकॉन्डक्ट की जो बात हुई है राना एहसान अफजल साहब, वो ये है कि आज चूंकि एक आपको याद होगा जब कमीशन अनाउंस किया गया था उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अटॉर्नी जनरल बैठे थे आजम नज़ीर तारड़ साहब के साथ, लॉ मिनिस्टर के साथ, और उसमें जब उनसे सवाल हुआ था कि क्या ये मिसकॉन्डक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि जी इसका तायुन कमीशन के सपोर्ट हम कर रहे हैं कि कमीशन इसका तायुन करेगा कि मिसकॉन्डक्ट हुआ है
या नहीं हुआ, यानी मिसकॉन्डक्ट के होने को भी मौजू बनाया गया था। तो उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब सवाल किया कि ये क्या बात आप कर रहे थे और आपने क्यों उसको मिसकॉन्डक्ट का कहा, और आज तो सारी हाई कोर्ट शिकायत करनी है, तो क्या फिर सारे मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं? तो उस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल उनके साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जी अगर ये बात हुई है, जिसने भी की है मैं उसके खिलाफ हूं। तो ये मिसकॉन्डक्ट का सवाल तो फिर खत्म हो गया ना। आप ये देखें, बात ये तब भी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये नहीं कहा था कि ये मिसकॉन्डक्ट हुआ है और इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि अगर ये हुआ है या नहीं हुआ, इसका फैसला भी कमीशन करेगा। और अभी भी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई हुआ है तो वो अब ये सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी, ये जो 6 मेंबर बेंच है वो फैसला करेगा। तो ये उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हुआ है। अगर हुआ है तो उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बात यह है कि जिस नौयत के इल्जामात थे वो बड़े संगीन थे, और अगर वो मगर आप समझते हैं ना, आज तो फिर ये पॉइंट क्लियर हो जाता ना सर, ये पॉइंट तो वैसे क्लियर हो जाता ना कि मिसकॉन्डक्ट नहीं हुआ। जजेस ने शिकायत की, उन पर दबाव है, तो उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं किया खत लिख के। देखें, ये तो बिल्कुल एक जो जस्टिस हैं उनका मौकफ इसके ऊपर आ गया है। बाकी जस्टिसेस ने अपना मौकफ इस मामले के ऊपर नहीं दिया, लेकिन ये तो अब जो फैसला है ये तो जो 6 मेंबर बेंच है उसके ऊपर है। बिल्कुल 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी जमात के लिए अपने इंटर पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होता है, और अगर नहीं कराएंगे तो आपके इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 21 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 45, 47, 48 सारे फॉर्म 49, 51 जितने भी होते हैं, ये सारे आपने अपलोड करने होते हैं अपनी वेबसाइट पर। लेकिन हमने देखा कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद, बल्कि 2 हफ्ते का टाइम था, सॉरी 21 फरवरी तक ये जमा होना था, लेकिन महीना गुजरने के बाद जाके कहीं अपलोड हुए, महीना 1.5 महीना गुजरने के बाद। तो ये भी तो एक वायलेशन थी। तो इलेक्शन कमीशन को वायलेशन करने की इजाजत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को वायलेशन करने की इजाजत नहीं है। ये क्या बात हुई? देखें, सबसे पहले तो बिल्कुल उनको अगर 2 हफ्ते का टाइम है तो उसी के अंदर ही उनको वो अपलोड करने चाहिए। तो हम इस चीज को तो नहीं सपोर्ट कर रहे कि वो 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते बाद अगर अपलोड हुए तो वो ठीक हुआ है। अगर गलत हुआ है तो उसको गलत कहना चाहिए। बहरहाल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर ये जिम्मेदारी से कराते और बिल्कुल बोगस ना होते, ये मामला तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन में नहीं, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया, और वहां भी यही साबित हुआ कि इनके एक जाली और बोगस इन्होंने इलेक्शन कराया। और चले अगर करा दिया था तो फाइल का पेट ही भर देते, कोई तो कागजी कार्रवाई पूरी कर देते। डॉक्यूमेंटेशन जो जिसको कहते हैं कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट हुआ, ये तो वो भी नहीं पेश कर सके। तो जब इनकी अपनी गलती है, कुताही है, और ये इसको तस्लीम ही ना करें और सारा का सारा मुद्दा ये डाल दें इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो यहां भी सवाल उठता है। देखें, दूसरी बात ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं कि जिनकी खान साहब तारीफें किया करते थे। उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत लिखा गया था शेख रशीद साहब ने इनकी तारीफी खत में। देखें, इनका टेन्योर जब खत्म हो जाएगा तो इन्हीं के उमर अयूब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो नए इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो इंतखाब कर लेंगे। बाकी अगर कोई मामलात इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये समझते हैं कि तब्दील होने चाहिए हैं या कोई सजा जजा का मैकेनिज्म बनाना है, तो आए बैठे पार्लियामेंट के अंदर, वहां वो फोरम है, वहां डिबेट करें और उन मामलात को उठाएं, और हम भी उसको करने के लिए तैयार हैं।